गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम क्लास 7th में वीडियो नंबर 19 करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर होमोड एंड हेटेरोडोंट के बारे में बताया था कि जिनके एक जैसे दांत होते हैं या जिनके अलग अलग तरीके के दांत होते हैं। ठीक है, हम एनिमल्स के बारे में पढ़ लिए हैं, तो आज हम टीथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंसान जो होते हैं ना, उनके अंदर किस तरीके के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, टीथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो देखिए बेटा, एन अडल्ट ह्यूमन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 32 टीथ। मोस्ट पीपल हैव 8 इंसिजर्स, 4 canines, 8 premolars and 8 molars। ठीक है, apart of these some people have 2 molars in each jaw. These are called wisdom teeth। देखिए, ज़्यादातर जो अडल्ट पर्सन होते हैं या जो जवान जो लोग होते हैं, स्वस्थ लोग होते हैं, उनमें ज़्यादातर 32 दांतों का जो है हमारा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से 8 इंसिजर्स होते हैं। इंसिजर्स मीन्स जो आगे के दांत होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 दांत वो होते हैं। 4 कनाइंस होते हैं, यानी 2 ऊपर 2 नीचे, नुकीले दांत। उसके बाद 8 प्रीमोलर्स होती हैं, दाढ़ होती हैं शुरू वाली, 4 ऊपर 4 नीचे, और 8 ही मोलर्स होती हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। इसके अलावा भी कई बार लोगों को 2 मोलर्स और आ जाती हैं जबड़े के अंदर, प्रति जबड़े के अंदर। इन्हें बुद्धिमान दांत या अक्ल दाढ़ कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इस डायग्राम के बारे में ही बताना चाहूँगी। देखो बेटा, ये जो शुरू के 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो शुरू के दांत होते हैं ये इंसिजर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इंसिजर्स। इसके बाद जो ये 1 और ये 2 जो नुकीले दांत आएंगे यहाँ पर, ये होते हैं बेटा किनाइंस। क्या होते हैं? किनाइन दांत होते हैं। इसके बाद में ये जो 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, ठीक है, 1 2 1 2, यानी कि ऊपर 4 नीचे 4, ये प्रीमोलर, और पीछे की जो होती हैं ये मोलर्स होती हैं। क्लियर? समझ में आई आपको ये बात? ठीक है, तो इस तरीके से आपके दांत यहाँ बटे होते हैं। देखिए, टीथ ग्रो आउट ऑफ द जॉ बोन्स। जो दांत होते हैं वो उगते हैं कहाँ? जॉ बोन्स, यानी कि जबड़े की हड्डियों से निकलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द एट बर्थ बट कैन नॉट बी सीन। ये बेटा हमारे जन्म के साथ ही दांत जो है ना होते हैं, लेकिन हमें उस समय दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, अंदर होते हैं दांत हमारे जबड़े के। जो बोन्स आर कवर्ड बाय पिंक कलर्ड गम्स, यानी कि जो हमारी जो बोन्स होती हैं वो पिंक कलर के मांस से जो है ना ढकी हुई होती हैं। एज यू ग्रो, जब आप बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे आपके दांत बड़े होते जाते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ that grows and comes out of the gums are called the crown। ठीक है, कि वो दांत का वो वाला भाग जो उग करके गम्स से ऊपर आ जाता है, यानी कि आपके मसूड़ों से ऊपर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्राउन। जो आपको दिखता है सफ़ेद सफ़ेद। ठीक है, बिलो द क्राउन, क्राउन के नीचे, यानी कि आपके दांत की जड़ों में, द लॉन्ग रूट ऑफ द टूथ, उस दांत की बहुत जड़ होती है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, आपका ये दांत है, ठीक है, तो इस दांत का ना बेटा ओनली 40% हिस्सा होता है ना, वो ऊपर की तरफ होता है। 60% हिस्सा दांत के मसूड़े में होता है। जड़ लंबी होती है, ऊपर से कम ही दांत दिखता है हमें। ठीक है, द रूट कैन नॉट बी सीन, जड़ को हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो मसूड़ों से ढकी हुई होती है। ठीक है, द आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ द टूथ इज़ कवर्ड विद एन सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। अब देखिए, आपके दांत सफ़ेद होते हैं और आपके दांत का जो सफ़ेद पार्ट होता है उसे एक वाइट कलर की कवरिंग और होती है, कवर होता है, एक सब्सटेंस, एक पदार्थ से कवर होता है, जिसे इनेमल कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा दांत कुछ लोगों के दांतों में से आंशिक रूप से झड़ते हैं दांत, है ना, तो उनका इनेमल कमज़ोर हो जाता है और वो दांत धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। A cement-like material holds each tooth firmly to the jaw bone। इनेमल एक सीमेंट जैसा पदार्थ होता है जो कि दांतों को बिल्कुल होल्ड करके रखता है, एकदम स्थिर। ठीक है, जबड़ों के साथ में।
मिल्क टीथ्स यानी कि दूध के दांत। फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ इन द बेबी, बच्चों को सबसे शुरू में जो होते हैं, आर 20 इन नंबर, वो 20 होते हैं। देखो छोटे बच्चों में दांत कितने होते हैं, 20 जो दूध के दांत होते हैं। देर आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ्स एज द चाइल्ड ग्रो, और धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये दांत रिप्लेस हो जाते हैं और फिर आते हैं आपके परमानेंट टीथ्स आते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ टीथ यानी दांत के प्रकार, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स के बारे में। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हम इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप आपका जो ये स्ट्रक्चर है टीथ का, इसे पढ़िए, इसे याद कीजिए और इसके छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो याद कीजिए आप, यानी कि इंसिजर्स, सीजर्स, इन सब के बारे में आप याद कीजिए। थैंक यू।